श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। श्री राधा सुधानिधि जी को 32वां श्लोक। दूराद पाश सजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारां श्रीराधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अर्थ है, भली भांति अपने जनों अथवा अच्छे जनों और कोटि कोटि अर्थों संपत्तियों को तथा सुख दूर से छोड़कर सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधनों के विषय में चिरकाल निराश रहकर सहज में ही अद्भुत आनंद की धारा को बरसा रही श्री राधिका जी के तक चरण कमलों की रेणु यानी धूलि को मैं स्मरण करता हूँ। तो हित महाप्रभु ने ये जो 32वां श्लोक लिखा है सुधानिधि जी को, या में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि मनुष्य इतने सब कर्म करने के बाद में भी वह चिरकाल तक निराशा में है, और वह जो अद्भुत वर्षा प्रिया जी के स्वरूप की जो निकुंज की उनने लीला बताई, वह की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वह रज धूल को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वही उन्होंने वर्णन कियो। तो पहली पंक्ति आवे, दूराद पास स्वजनाम सुखमर्थ, यानी कि सुखम अर्थ कह जाएगा यहाँ पे, सुख और अर्थ के साथ में कोटिम यानी करोड़ों करोड़ों। तो दूराद यानी कि दूर से ही, अपास्य, ये पास्य का अर्थ आएगा अपास्य यानी कि पास में नहीं, यानी कि त्यागनो। तो वही पंक्तिबद्ध की है हमने यहाँ पे, दूर से ही त्याग जो गंध भी पास न आए, सुंदर आचरण वाले अपने पत्नी संतान भाई पाए, सुख यह लौकिक पार लौकिक दे हेतु सब जाए, करोड़ों करोड़ों अर्थ व्यवहार मान सम्मान जग गाए। यानी अर्थ ये है कि दूर से ही त्याग कर देना है। किसको? कि मतलब कि जो गंध भी है वह भी पास में नहीं आ पाए, इसलिए कहा गया दूर से। ये नहीं है कि पास से, दूर, इतनी दूर कि वो गंध भी ना आ पाए। और वह भी किस चीज़ की बता रहे हैं? स्वजनाम, स्व यानी कि सुंदर आचरण करने वाले जो स्वजन हैं, जैसे पत्नी, संतान, भाई बहन, बंधु बांधव, ये सभी को। और सुख को अर्थ है, सबको वैसे तो दो तरीका से ले में, यह लौकिक और पारलौकिक। इस लोक में और परलोक में सुख मिले तो बहुत से लोग दान द्रव्य वगैरह में भी वहाँ में जामे, तो पर यहाँ पे वह कह में सुख को, और वो भी अंत में ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि देह हेतु अपने सुख को नहीं त्याग पावे आदमी, और सुख को भी त्याग ले जो देह के सुख हैं। तो यहाँ पे सुख यह लौकिक पार लौकिक देह हेतु सब जाए। और अर्थ जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो भी व्यवहार है, जो मान सम्मानित लोग हैं समाज में हैं, आप व्यवहार, आदमी से व्यवहार नहीं जावे, वो व्यवहार को त्याग नहीं कर पावे, वह तो थोड़ा सा मान सम्मान को, अर्थ को ये दिखावो, ये रह जावे विषय में। तो इन सभी को उन्होंने एक ही पंक्ति में कहो है, दूराद पाश स्वजनाम सुखमर्थ कोटिम। यानी कि इसमें जो त्याग की बात है वह इन सब को, और वाक्य बाद में अगली पंक्ति में कह में, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सर्वेषु यानी सभी प्रकार से, जितने भी प्रकार हैं साधन, जो भी साधन हुए,
जो वेद देव और जो भी तरीके से और जो बताए जामे संसार के अंदर कि ये साधन को उपयोग को करो आप। वरेशु यानी कि परमार्थिक, मतलब कि जो श्रेष्ठ हो, परमार्थ के लिए हो। चिरम निराशा, चिरम यानी अनंत काल तक उसमें निराश ही हुआ है। कैसे? वही हमने पंक्तिबद्ध किया है। सभी प्रकार ऊंच नीच जाति धर्म खान पान छोड़ जो आए, साधन श्रेष्ठ परमार्थिक वेद देव ऋषि भी यशोदा सा सुख न पाए। अनंत काल भटक 84 लाख कर्म अनुसार ही फल पखाए। निराशा उदासी रहे सदा कहाँ ठौर, कौन उपासा कौन को गाए। तो जो शब्द हैं उन्हीं के ऊपर ही हमने पंक्ति करी है। जैसे पहला शब्द आवे सर्वेषु, ने सभी प्रकार की, यानी कि ऊंच नीच जाति धर्म खान पान ये छोड़ के जो भी आए, ये जो संसार के भेद हैं इनमें जो आदमी फंसो रहे वे, साधन वरेशु यानी साधन श्रेष्ठ परमार्थिक। ये हमारा श्रीमद् जो अपना भागवत धर्म है वासे नहीं है कि भाई भागवत धर्म की कोई निम्नता दिखाने की बात हो, पर यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान देने की है कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा है जो यशोदा जी को सुख मिलो वैसो वो बड़े बड़े देवतान को और ऋषियन को भी वो सुख प्राप्त नहीं है। तो वही हमने पंक्तिबद्ध किया है। और यहाँ पे जो यशोदा जी को जो सुख है और प्रिया जी के सुख की क्या कहनी, जिनके पीछे श्याम सुंदर दौड़े दौड़े फिर रहे हैं और जो लीला है निकुंज की, तो वही चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए साधन श्रेष्ठ परमार्थिक वेद देव ऋषि भी यशोदा सा सुख न पाए। और अनंत काल भटक, अनंत काल तक भटक 84 लाख, जो हमारे शास्त्र में है कि 84 लाख योनियन से गुजरना पड़े, कर्म अनुसार ही फल खाए। और जैसो कर्म कियो, भाई कोई को एक सेब दान कियो तो वो सेब लेने के लिए भी आना पड़ो, अच्छो कर्म कियो, और कोई को सतायो बुरो कियो तो वो भी भोगदान हुआ। तो जैसे कर्म रहे वो बाकी अनुसार बार बार योनियाँ अपनी बदलते रहे। निराशा उदासी रहे सदा कहाँ ठौर, वह कौन सा ठिकानों है जहाँ पे हम ठहर पाएंगे। कौन उपासा, वह कैसी उपासना है। कौन को गाएं, और किसको हम गान करें, उस परमेश्वर को कैसे हम बंदन करें। तो यह पहले की दो पंक्ति हैं। दूराद पाश स्वजनाम सुकमर्त कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब वह जो सहज भाव से निकुंज रस लुटा में हित महाप्रभु, अब वह बता रहे हैं वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, जहाँ पे बरसती रहती हो, वर्षंत में यानी कि वहाँ पे जो बारिश होती रहती है। सहज यानी कि सरल, अद्भुत, सहजाद्भुत, सहज अद्भुत यानी कि सरल और आश्चर्य में। सौख्य धारा, जो सौख्य से यह तात्पर्य है वह उनकी रास के विषय में है, और धाराम वह वर्षा जो लगातार चलती है। वही पंक्तिबद्ध हमने यहाँ किया है। लगातार बरसती कृपा जहाँ प्रलय माया काल प्रवेश न आए। वहाँ पे जहाँ पे इनकी धारा बरसती है वहाँ पे ना तो कभी कोई प्रलय आती है, ना वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो माया की कही जा सके, ना कोई काल को वहाँ पे कोई प्रवेश भी है, ऐसी पवन भी वहाँ पे बह के ना जा सके। ऐसी निकुंज रस की जो बात यहाँ से प्रारंभ हुए वह रस बरसा की। सहज अद्भुत सरल आश्चर्यजनक कण कण जहाँ मधुर स्थल नूपुर अलता सुगंध पाएं। वहाँ के कण कण में प्रिया जी के नूपुरों की ध्वनि और उनकी महावर या अलता जो चरणन में लगाई हुई है वह की सुगंध लिए हुए वह कण हैं, वह ऐसी मधुर स्थली है। तो सरल आश्चर्यजनक कण कण जहाँ मधुर स्थल नूपुर अलता सुगंध पाएं। सौख्य धाराम, तो सौख्य को यहाँ पे अर्थ है रास से, जैसे हमने बताया सौख्य स्वरूप रास को जहाँ प्रियतम प्रिया लुका छिपी को जाए।
तो प्रीतम और प्रिया के बीच में जहाँ पे दुक्का दुक्की लुका छिपी जो अन्य अन्य रास की बहुत ही वर्णित लीलाएं हैं, वह लीलाएं वहाँ पे हो में, ऐसी वह स्थली। धाराम यानी कि धारा जो बह रही है वो धारा निरंतर है, वह अखंड है। धारा निरंतर अखंड जहाँ वर्षा होती रहती है उस धारा की, वह कौन सी है? प्रेम पराग दिन रात्रि गाएं। वहाँ प्रेम पराग को ही वारिस है, वह दिन और रात्रि वहाँ यही गान है, वह ऐसो निकुंज रस प्रिया प्रीतम को। और अंतिम पंक्ति आवे अब, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। मैं मतलब अहम को अर्थ है उस चरण कमल श्री राधिका जी की जो है उसको स्मरण करता हूँ। यह शाब्दिक अर्थ है। जो हमने पंक्तिबद्ध किया है वह इस प्रकार है, हे श्री राधिका आप ही स्वामिनी निकुंज वृंदावन दिलाएं। आप ही वहाँ की मालिक हैं, आप ही स्वामिनी हैं, आप ही वह वृंदावन हमें दिला सकती हैं, वहाँ प्रवेश हम और करा सके हैं। चरण कमल, तो चरण कमलों की क्या है वर्णन यहाँ पे जो एक पंक्ति में किया है, चरण कमलों की धूल जिस पर श्री श्याम सुंदर सिर मोर लुटाएं। जहाँ जहाँ प्रीतम आपके चरण कमल अंकित देखें वहाँ खुद ही लुटते जा रहे हैं, अपने पलकन से सोहिनी दे में ऐसी अपना सिरमौर लुटाने वाले श्याम सुंदर और वह चरण कमल की धूल जो रेणु है उसको क्या बखान किया जा सके, वो एक पंक्ति में ना आ सके। और महम स्मरामी, महम से यहाँ तात्पर्य है जो महाप्रभु ने लिखा है, ये मैं के लिए होता है या मुझे के लिए होता है, मैं स्मरण करता हूँ। श्री हिताचार्य कहे मुझे सदा सदा इस धूल का स्मरण कराए। तो वह भी कृपा मान रहे हैं कि हिताचार्य रूप में, क्योंकि हित सजनी के रूप में तो वह वहाँ पे निरंतर हैं, वंशी के रूप में वह वहाँ निरंतर हैं, पर जो देह धारण कर वह हम जैसे लोगन के लिए यहाँ पधारे, वहाँ पे वह वही स्मरण कराने के लिए स्वयं को रखते हुए कह रहे हैं, श्री हिताचार्य कहे मुझे सदा सदा इस धूल का स्मरण कराए। और वहीं पे हमने अपनी अभिलाषा भी रख दी है अंतिम पंक्ति में, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, बारंबार निकुंज स्थली ही गाएं। तो उन प्रिया प्रीतम की निकुंज स्थली को ही हम बार बार गान करें। तो यहाँ पे ये अर्थ समाप्त हुए। ये 32वें श्लोक को श्री हित सुधानिधि जी को सभी रसकन को हमारी श्री हित वृंदावन धाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।